हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स लैब। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, या हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ नोन एज मैनुअल टेस्टिंग। तो गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने बात करी थी कि मोस्टली देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो पहली होती है वो है मैनुअल टेस्टिंग, और अदर जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो गाइस, ऑटोमेशन टेस्टिंग को समझने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग एक थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है जिसमें हम लोग अपने मैनुअल टेस्टिंग का प्रोसेस ऑटोमेट कर देते हैं कोडिंग से। ओके, तो मैनुअल टेस्टिंग को बेसिकली अभी हम एक साइड पार्क करेंगे गाइस। अभी हम लोग प्योरली फोकस करेंगे मैनुअल टेस्टिंग और टेस्टिंग के फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स और बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब हमें मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाएं तो हम अकॉर्डिंगली ऑटोमेशन को मास्टरी कर पाएँ, बेसिकली ऑटोमेशन में मास्टरी कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हों। तो गाइज, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली एक ऑटोमेशन टेस्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो एक सिंपली यही रहेगा कि यू विल नॉट बी एबल टू बी अ गुड ऑटोमेशन टेस्टर। ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहाँ के रहेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिलहाल हम लोग प्योरली फोकस करेंगे मैनुअल टेस्टिंग पे। ओके, सो व्हाट इज़ मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग क्या है? मैनुअल टेस्टिंग एक बेसिकली एक टाइप ऑफ टेस्टिंग है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें एक ह्यूमन या इंसान मैनुअली एफर्ट्स लगाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में एक एडिशनल फीचर ऐड किया, तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर और एज अ क्यूए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से टेस्ट करें, हम इंश्योर करें और मेक श्योर करें कि वो जो एप्लीकेशन है या वो जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम करे बिफोर रिलीजिंग इट टू एंड यूज़र, या फिर जिसे हम कहते हैं कस्टमर। तो मान लीजिए कि आप मार्केट जाके कोई लेट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले उसमें ऑब्वियसली प्राइस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। जब आपके पास मोबाइल आएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि उसका भी कोई स्क्रीन टूटी तो नहीं है, वो डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं है, उसके सारे जो उसके एक्सेसरीज़ हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो आप मेक श्योर करते हैं सबसे पहले ये। अब आप बताइए कि अगर आपको कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है तो आपको कैसा फील होगा? मान लीजिए आपने फ़ोन निकाला और आपको उसकी स्क्रीन टूटी मिली, या आपने चलिए फ़ोन को स्टार्ट किया और आपने देखा कि वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए और आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, राइट? तो कस्टमर हैप्पी कस्टमर नहीं रहेगा। तो सॉफ्टवेयर में भी ये सेम स्टोरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी सॉफ्टवेयर कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है, वो एक परफॉर्मेंस वाइज भी वो एक अच्छी एप्लीकेशन उसको डिलीवर होके मिले, फंक्शनैलिटी वाइज भी वो अच्छा हो, और अदर फीचर्स भी उसके अच्छे हों जो जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हैं। तो ब्रीफली अगर हम बात करें तो मैनुअल टेस्टिंग एक सिंपल एक टेस्टिंग प्रोसेस है जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर यूज़ करता है मैनुअली टेस्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, टू मेक श्योर कि वो अच्छा एप्लीकेशन डिलीवर हो कस्टमर को। ओके, तो हम समझ के मैनुअल टेस्टिंग क्या है। आई एम सॉरी गाइज, अभी मैं एक्चुअली ड्राइंग के लिए माउस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टाइलस ख़राब हो चुका है। तो आने वाली 2-3 वीडियोस मोस्टली उसके बाद मैं और अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको स्टाइलस से ड्राइंग करके गुड प्रेजेंटेबल कंटेंट दिखाऊंगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा अभी। बट अगर आपको कोई सजेशन देना हो फिर भी किसी इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी भी पार्ट में, तो डेफिनेटली मैं उसको चेक ज़रूर करूँगा, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो गाइस, हमने समझ लिया मैनुअल टेस्टिंग क्या है। अब मैनुअल टेस्टिंग हम ये भी समझ गए कि कौन करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है। मैनुअल टेस्टिंग क्यों की जाती है ये भी हम समझ गए हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग कब होती है एग्जैक्टली?
ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, या जिसे हम कहते हैं एक लाइफ साइकिल, जो कि होती है SDLC। तो SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो एक टीम होती है, उसमें डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, BA होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, क्लाइंट होता है, ठीक है। तो जब कोई सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम एक इसका पूरा प्रोसेस अच्छे से एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर हम इसको अगर हम इसको एक ब्रीफली समझने की कोशिश करें, तो सॉफ्टवेयर जब डेवलपर बनाता है, तो जब सॉफ्टवेयर वो कोडिंग करने के बाद, डेवलप करने के बाद रेडी करता है, तो एक बिल्ड बनाता है, ओके। और वो बिल्ड दे देता है टेस्टर को, जिसे हम कहते हैं QA, क्वालिटी एनालिस्ट। तो क्वालिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस फेज़ में उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना, उस बिल्ड को टेस्ट करना, टू मेक श्योर वो एप्लीकेशन रेडी हो इस फेज़ में बिफोर रिलीजिंग इट टू एंड यूज़र। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है हम परफॉर्म करते हैं बिफोर रिलीज़, ओके, बिफोर रिलीज़। तो अब हम ये समझ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और कब ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग QA करता है। एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें QA टेस्टिंग करते हैं, एक वो एप्लीकेशन को एक डमी के तरह वो यूज़ करता है और चेक करता है कि वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वो एप्लीकेशन ठीक से काम कर रही है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन ठीक से काम कर रही है तो वो उसको प्रोडक्शन में देने के लिए साइन ऑफ दे देता है कि यस, एप्लीकेशन अब ठीक से काम कर रही है, अब ये लाइव जा सकता है, बेसिकली प्रोडक्शन में जा सकता है टू एंड यूज़र। तो ब्रीफली अगर हम देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है। इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, डिटेल चीज़ें होती हैं, कैसे डिप्लॉय होता है, वो एक फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। बट ब्रीफली अगर हम देखें तो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका एक बिल्ड रेडी किया, बेसिकली एक वर्जन रेडी किया, उस वर्जन को QA ने टेस्ट किया, डिफेक्ट्स निकाले, इन केस अगर कुछ होता है तो वो डिफेक्ट्स वगैरह अगर निकले, कोई बग्स मिले, कोई इशू मिला, तो डेवलपर वापस उसको ठीक करता है, वो एप्लीकेशन वापस डेवलपर के पास जाती है, वो न्यू बिल्ड देता है, और वो न्यू बिल्ड वापस से QA टेस्ट करेगा। जब वो बिल्ड 100% अच्छे से काम कर रही हो मोस्टली, तो वो उसको अलाउ कर देता है, एक साइन ऑफ दे देता है कि हाँ अब ये एंड यूज़र के पास जाने के लिए रेडी है। तो गाइस हम जो हमने डिस्कस किया उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली पूरी टेस्टिंग जो हम अभी बात कर रहे हैं कि मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो मैनुअल टेस्टिंग के ही थ्रू प्रोसेस में अगर हम देखें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे टेस्ट केस एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, टेस्ट केस डिज़ाइनिंग, फिर आता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन जिसे हम कहते हैं, बग रेजिंग, बग हम कहाँ रेस करते हैं, अगर कोई बग आता है तो हम उसे कहाँ रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है, और डिटेल्ड वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि QA प्रोसेस होता क्या है और टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। और इसी के साथ साथ गाइस, अगर हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आए और फाइनली अगर हम देखें, तो मैनुअल टेस्टिंग अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेजरली। तो पहला होता है मैनुअल टेस्टिंग का वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। दूसरी टाइप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग होती है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और थर्ड टाइप की मैनुअल टेस्टिंग हमारे पास होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। आई एम सॉरी गाइस, आप प्लीज़ हैंड राइटिंग को, फ़िलहाल ड्राइंग को इग्नोर कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं इसको और अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में को प्रेजेंट करूँगा, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में या समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ बेयर ऑन दैट विद मी गाइस। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग हमारे पास है गाइस, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। तो इसी के साथ अगर हम देखें गाइस, हर एक टाइप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग के अंदर भी सब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आती है,
जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा यही 3 टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, और हम लोग थोड़ा अच्छे से इनको बेटर वे में समझेंगे, डीपली थोड़ा इन पर डीप डाइव करेंगे, देखेंगे कि ये एक्चुअल में टेस्टिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, वाइट बॉक्स का मतलब क्या है, ब्लैक बॉक्स का मतलब, ग्रे बॉक्स का मतलब क्या है, और कौन इनको परफॉर्म करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कौन इन्हें परफॉर्म करता है, किसके द्वारा ये परफॉर्म की जाती है। तो ये चीज़ें हम थोड़ी अंडरस्टैंड करेंगे रोल वाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली लूँगा। एक इम्प्रूवमेंट एज एन इम्प्रूवमेंट भी मैं उसको लूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।